और कितनी दूर है? बस साहब ये पहुंच गया साहब, ये देखिए। नमस्कार, आदाब। मैं आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूँ। क्राइम पेट्रोल के जरिए आपने हर तरह के जुर्म से जुड़े केसेस देखे होंगे, लेकिन ये केस अलग था। घटना देश के उस हिस्से की है जहां आम सुख सुविधाओं का अभाव रहता है। वहां ऐसा कुछ हुआ था। राजन राज। तो ये लाश सबसे पहले तुमने यहाँ पे देखी थी? हाँ साहब, मैं सुबह अपनी बेटी चिंटी को लेके यहाँ से निकल। बस बाकी बातें थाने में पूछेंगे। पंगत। जी सर। इसे थाने लेकर आओ। चलो। माजिद। जी साहब। तेरा बेटा इकबाल का है? मालूम नहीं साहब। देख, मुझे सब पता है। तूने अपने बेटे को छुपाया ना? सच कह रहे हैं साहब, हमको कुछ पता नहीं है। जब से फलक की लाश मिली है वो भी गायब है साहब। देख, अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत कर। उसको जल्द से जल्द थाने ले आ, वरना अगर हम लोगों ने उसे ढूंढा ना तो मुसीबत दुगनी हो जाएगी तेरी। समझा? मेरी बच्ची। या अल्लाह, मेरी बच्ची। उस इकबाल ने क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। मैं उसे जान से मार दूंगी, उसको छोड़ूंगी नहीं। हो जा गुलसुम, चुप हो जा। कुछ नहीं किया। झूठ बोलता है तो फिर तू वहां क्या कर रहा था? तेरी पहले से ही बुरी नजर थी ना फलक के ऊपर। पहले भी तूने उसके साथ छेड़खानी की थी ना? बोल। आज नहीं छोड़ने वाला हूँ। इकबाल भाईजान, सामने आए तो मार दूंगी। साहब मानता हूँ मैंने पहले उसके साथ, लेकिन मैंने अब कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोलता है तो फिर वो ड्रग्स कहाँ से लाया जो तूने फलक को दिए थे? मैंने फलक को कोई ड्रग्स नहीं दिया साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। संगमान, शुरू हो जाओ। अगर मैं भागी ना तो आप पीछे छूट जाओगे, इसलिए अच्छा है कि अपन साथ साथ ही चलते हैं। आप ही तो कहते हो कि मैं आपकी दादी अम्मा हूँ, तो इस दादी अम्मा की बात मानो और घर जाओ। मैं लकड़ा भी काट लाऊंगी और खेल भी लूंगी। इकबाल ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया और फलक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पाना आसान नहीं था। फलक को नशे की दवा खिलाकर गैंगरेप किया जा रहा था, तो इकबाल अकेला गुनहगार नहीं हो सकता था। तो वो कौन कौन थे और कितने लोग थे? लोकल पुलिस मान रही थी कि इकबाल के जरिए बाकी लोगों तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन जब इकबाल को अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। इसके बाद इस केस में मेरी एंट्री हुई। इकबाल पुलिस कस्टडी से कैसे भाग सकता है? जवाब दीजिए सर। फलक को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, फलक को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम दिलाकर रहेंगे। और रही बात इकबाल की, उसे हम जल्दी ढूंढ लेंगे। थैंक यू। सर एक मिनट सर, एक सवाल सर। डैन सर, ये इकबाल के दोस्त हैं। हमें पक्का यकीन है कि इन्हें इकबाल के बारे में मालूम है। लेकिन नौबत आई क्यों? मालूम है ना, मीडिया इस खबर का कैसे इशू बनाएगा? सर, इस बात के लिए तो हम भी शर्मिंदा हैं। दोनों लड़कों ने अपने जुर्म को बोला? नहीं सर।
और इकबाल ने भी अपना जुर्म नहीं कबूला था। लेकिन सर, अब इस केस में जो भी करना हम करेंगे। हमें आपके एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, रंजीत इस केस में आपकी हेल्प करेगा। और ये रही इस केस की फाइल। जय हिंद सर। जय। सबसे पहले हमें वो जगह दिखाओ जहाँ फलक को आखिरी बार देखा गया और जिस जगह उसकी डेड बॉडी मिली थी। ओके सर, आइए। सलीम भाईजान, आपकी बेटी गुजर गई है और जिन लोगों को आपने अपना समझा उन लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। फिक्र मत कीजिए सलीम भाई, इस बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं। ये सलीम भाई हमसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं वो पहले वाली नाराजगी तो नहीं पाल रखी है? तो फिक्र मत कर, जख्म ज़्यादा गहरा है पर इस जख्म को हमें ही भरना होगा। सर यहाँ से हमें पैदल चल के जाना होगा। आइए सर, फलक की अम्मी ने जब उसे आखिरी बार देखा तो फलक यहाँ पे लकड़ियाँ काट रही थी। उसके बाद फलक की अम्मी यहाँ से अपने टेंट वापस चली गई, लेकिन फलक यहाँ पे अकेली थी। क्या हुआ दादी अम्मा, चले अब घर? अरे नहीं नहीं मम्मी, बस थोड़ी देर। जरूर इस सब के पीछे किसी और का दिमाग। मतलब सर, अगर ये इकबाल हमारे हाथ आ जाए तो बाकी के रेपिस्ट का भी पता चल सकता है। लेकिन इकबाल के हाथ लगने तक हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। एरिया की जितनी भी मेडिकल शॉप्स हैं सब जगह पता करें, कहीं ना कहीं से वो नशीली दवाई खरीदी गई है जिसके ट्रेसेस फलक की बॉडी में मिले। उसके जरिए भी हम कातिलों तक पहुंच सकते हैं। ओके सर। फलक के स्कल पर जो इम्पैक्ट था उसे किसी भारी पत्थर से मारा गया और उसके बाद उसकी बॉडी को यहाँ लाकर डंप किया गया, लेकिन वो पत्थर आसपास कहीं नहीं मिला। करेक्ट? यस सर। यानी कि सर उस पत्थर को वहां फेंका गया होगा जहां फलक का रेप और मर्डर किया गया था। राइट। फलक को 7 दिन तक इसी जंगल के रेडियस में कहीं कैद कर रखा गया होगा। पूरा जंगल छान मारो। रंजीत सर, इकबाल जंगल में जहाँ छुपा हुआ था वो जगह कहाँ? सर मैं ले चलता हूँ। सर जहाँ से हमने इकबाल को अरेस्ट किया था ये वही घर है। जंगल के बीचों बीच इस सुनसान जगह पर ये घर किसने बनवाया? सर वो पहाड़ी पे आप झंडा देख रहे हैं, वहाँ एक मंदिर है। ये घर मंदिर ट्रस्ट वालों ने ही बनवाया था। दरअसल ट्रस्ट वाले यहाँ पे धर्मशाला बनवाना चाहते थे, लेकिन फंड पूरा ना होने की वजह से काम बीच में ही रोक दिया गया। सर ये घर तब से यूं ही सुनसान पड़ा हुआ था। सर हमने घर और घर के आसपास पूरी छानबीन की थी, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि फलक को यहाँ रखा गया होगा। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, पूरा घर स्कैन करवाओ। हो सकता है कोई टेक्निकल एविडेंसेस मिले। और वो पत्थर जिससे फलक का चेहरा कुचला गया था वो भी आसपास ही कहीं हो। छान मारो। सर हम तो खुद शर्मिंदा हैं कि जो जगह हमने देवी के भक्तों के ठहरने के लिए बनवाई थी वहाँ उस मासूम बच्ची का अपराधी छुपा हुआ था। बहुत प्यारी बच्ची थी साहब। कोई ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है उस बच्ची के साथ? आपकी तारीफ? सर ये इस मंदिर के ट्रस्टी हैं। ये 21 अप्रैल को यहाँ पे कोई भंडारा था? जी साहब। हाँ साहब, काफी लोग आए थे आसपास से। 21 अप्रैल को ही फलक की लाश मिली थी। इस भंडारे में कितने लोग शामिल हुए थे? आसपास के इलाके के तकरीबन 400-500 लोग प्रसाद ग्रहण करके गए हैं। इतना बड़ा उत्सव था तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई होगी। हाँ साहब, आप बताइए हम कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? मुझे भी रिकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है साहब, मैं इंतजाम करवाता हूँ। जितनी जल्दी हो सके इंतजाम करवाइए प्लीज। हाँ ललित। एक बात पता चली है सर, फलक के पेरेंट्स को उसकी वंडाई कम्युनिटी ने अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसने अपनी कम्युनिटी के इकबाल को अंदर करवाया था। और अब वो लोग सलीम को वापस अपनी कम्युनिटी में लेने के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इकबाल के ऊपर से अपना केस वापस ले ले। इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों को फलक के माँ बाप का साथ देना चाहिए था, उनका सहारा बनना चाहिए था। आप लोग उनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं। साहब, आप लोगों को हमारे मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आज तक हमारी बिरादरी में कभी पुलिस नहीं आई है, लेकिन इन लोगों की वजह से हमें रोज आपकी शक्ल देखनी पड़ रही है। तो ये सब करके आप एक बच्ची के रेपिस्ट इकबाल की पैरवी कर रहे हैं? नहीं नहीं साहब, मेरा बेटा बेकसूर है साहब। तुम्हारा बेटा नशे की हालत में पकड़ा गया था। अब फलक को नशा देकर ही उसका रेप किया जा रहा था। और तुम्हारा बेटा बेकसूर है तो भागा क्यों? फलक के साथ गैंग रेप किया गया। हो सकता है उसके बाकी मुजरिम भी यही मौजूद हो जिनको बचाने की तुम सब कोशिश कर रहे हो। साहब, हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, पर हमारे बच्चों के पास
नशा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मुझे पूरा यकीन है ये सब पूरा समुदाय के लोगों की करतूत है। और समुदाय? जी हाँ साहब, वो लोग कभी हमारा भला नहीं चाहते। आप खुद सोचिए साहब, पूरे जंगल को, पूरे गांव को पुलिस ने छान मारा, कुछ नहीं मिला, लेकिन अचानक से पूरा समुदाय के राजन को वहाँ पर फलक की लाश मिल गई। मैं मानता हूँ कि इकबाल ने फलक के साथ छेड़छाड़ की होगी, लेकिन उसका इतना बुरा असर नहीं कर सकता साहब वो अपनी बिरादरी के लिए लोगों से लड़ जाता है साहब। अभी कुछ दिन पहले वो मोहन से भिड़ गया था। यहाँ कैसे आया तू? लकड़ियाँ काट रहा है? तेरे बाप का इलाका है क्या? तो क्या तेरे बाप का है? साले मुझसे जबान लड़ाता है तू? साले हाथ कैसे लगाया तूने? हाथ कैसे लगाया? साले मोहन कौन? ये पौरा समुदाय का है? नहीं साहब, मोहन पौरा समुदाय का नहीं है। वो मंदिर वाले अजय बाबू है ना, उनका भतीजा है साहब। और साहब मैं पक्का बोलता हूँ, फलक के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार ये पौरा समाज के लोग हैं साहब। और आपके पुलिस वाले मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं साहब। और तुम अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस वालों के बारे में कुछ भी उलझुल बक रहे हो? मैं कुछ भी उलझुल नहीं बक रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा बेटा बेकसूर है साहब। जय हिंद साहब। यहाँ क्या कर रहे हैं? साबू मैं पूछने आया था कि उस बच्ची फलक को किसने... तुझे उस बच्चे से इतनी हमदर्दी क्यों है? वो तो वनराई समुदाय की थी, जिनकी खुशी भी तुम पौरा समुदाय को बर्दाश्त नहीं होती है। साबू बातें अपनी जगह है, लेकिन मैं... तुझे छोड़ दिया इसका ये मतलब नहीं है कि तू राडार में नहीं है। क्राइम ब्रांच ने वनराई और तेरे पौरा समुदाय के एक एक आदमी का डीएनए लेने को बोला है। जो सच्चाई है वो जल्द सामने आएगी। चल यहाँ से जा। ललित सर, एक गांव वाले से काम की इन्फॉर्मेशन मिली है। फलक की डेड बॉडी मिलने के एक रात पहले जिस जगह पर उसकी लाश मिली थी, वहां 2 लोगों को स्पॉट किया गया था। उसे रोक कर रखो, मैं पहुंच रहा हूं। सर ये है वो। कौन थे वो लोग? साहब उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा, इस इलाके के नहीं थे वो। उनका स्केच बनवा सकते हो? साहब वो लोग इतनी तेजी से निकले कि मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। एक तरफ ये आदमी बोल रहा है कि वो लोग इस इलाके के नहीं थे, मतलब इसने उन लोगों को अच्छी तरह से देखा होगा, लेकिन जब स्केच बनवाने के लिए कहा तो मना कर रहा है। कहीं इसने किसी के प्रेशर में तो ये बयान नहीं दिया था? इसके बारे में भी पता करता हूँ सर। इन लोगों ने भी फलक के साथ ये सब कुछ किया है। बहुत ही शातिर दिमाग के हैं। और इस आदमी का बयान इस शक का जवाब दे रहा। हो सकता है फलक के साथ ये सब कुछ करने वाले इस इलाके के ना हो। इसका मतलब सर आप ये मानकर चल रहे हैं कि इकबाल इसमें शामिल नहीं है? इकबाल शामिल हो सकता है, लेकिन किसी बाहर वाले के इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दम डाटा निकालो। अगर क्रिमिनल्स बाहर के यार मोबाइल रखते होंगे तो कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। और जिस दिन फलक की डेड बॉडी मिली थी, पुजारी ने बताया था कि उस दिन मंदिर में भंडारा चला था, हजारों लोग शामिल थे। मैंने उस दिन की फुटेज मांगी थी। क्या हुआ उसका? आज सुबह ही मिले सर, चेक करवाता हूँ। इस वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं सबकी लिस्टिंग करो। पता करो कौन इस इलाके का और कौन नहीं। सबके फोन नंबर, एड्रेस मुझे चाहिए। ओके सर। सर हमने ऐसे 25 लोगों को ट्रैक डाउन किया है जिन्होंने आसपास के केमिस्ट से वही सेडेटिव्स खरीदे थे जो फलक के ब्लड में पाए गए थे, लेकिन सर उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है क्योंकि उन सभी ने परचेसिंग प्रेस्क्रिप्शन से ही की थी। उन 2 लोगों के बारे में कुछ पता चला जिनके बारे में उस गाँव वाले ने बताया था? फिलहाल तो कुछ नहीं सर, पर लगता नहीं कि वो आदमी गलत बयान देगा। उसके बारे में पता किया मैंने, लोकल विलेजर हैं और मंडराई कम्युनिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तब ये दोनों लोग वही हो सकते हैं जिन्होंने फलक के साथ। दम डाटा निकला? जी हाँ सर, दम डेटा पे काम करना शुरू कर दिया है। इकबाल के फादर और उसकी कम्युनिटी पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। इकबाल के बारे में तो कोई लीड नहीं मिली है सर, पर इस मोहन के बारे में पता किया मैंने, लोकल रेजिडेंट है। कैसा बंदा साहब? प्लीज़ सर मुझे इन सब चीज़ में मत घसीटिए, मेरा इन सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है सर।
उससे इकबाल के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सर, पर एक बात पता चली है, पौरा और वनराय कम्युनिटी के लोगों का अक्सर आपस में झगड़ा होता रहता है लकड़ी काटने को लेकर। इन दोनों कम्युनिटीज के झगड़े जंगल के बंटवारे को लेकर कभी खत्म ही नहीं हो। सर हमारी टीम को जंगल में पत्थर मिला है, इस पे ब्लड के ट्रेस हैं। इस पत्थर को फोरेंसिक के पास भिजवा, हो सकता है ब्लड फलक का। पत्थर कहाँ मिला? सर ये उस जगह से काफी दूर मिला है जहाँ इकबाल छुपा हुआ था। फॉरेंसिक टीम का मानना है कि उस जगह की अच्छी तरीके से सफाई की गई थी सबूत मिटाने के लिए, उसके बावजूद उनकी टीम को वहां से कुछ बाल मिले। किसी लड़की के बाल लगते हैं? या सर, बालों की लंबाई देख के लगता है फलक के हो सकते हैं। मतलब पूरे चांसेस हैं कि फलक को वहीं कैद करके रखा गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन इतना शातिर दिमाग जंगल में रहने वाले उन भोले वाले लोगों का तो नहीं हो सकता। तो सर आपको लगता है कि ये सब इकबाल ने नहीं किया? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? बोल क्यों नहीं रहे? हमारी फलक को इंसाफ नहीं मिलने वाला कुलसुम। अब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इकबाल ने फलक के साथ कुछ नहीं किया, बेकारी उम्मीद बांध के बैठे थे। अब तुम्हें बताओ, इकबाल ने नहीं तो किसने किया होगा? दुश्मन तो घर के अंदर ही है। सर उस इलाके का डम डेटा स्टडी किया मैंने। फलक की लाश मिलने के एक रात पहले जिन दो लोगों को उस गांव वाले ने पहचाना था, उनका पता चल गया है। वो दोनों सलीम के ही फुफेरे भाई हैं। नाम क्या है? नदीम और अफजल। अफजल और नदीम। अब ये अफजल और नदीम मंदिर के भंडारे में तो आएंगे नहीं। सर सलीम, अफजल और नदीम इन तीनों की माँ आपस में बहनें थी। उनके नाम एक साजी की जमीन थी। बस उसी जमीन के बंटवारे को लेकर सलीम का नदीम और अफजल से झगड़ा चल रहा था। तो फलक के साथ जो हुआ वो कहीं इस झगड़े का नतीजा तो नहीं? और फलक की लाश को ठिकाने लगाने वाले कहीं यही दो लोग तो नहीं? हाँ सर, नदीम और अफजल के साथ में मेरे जमीन को लेके कुछ मसले हैं, लेकिन आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों ने आपकी बेटी फलक के साथ? नहीं नहीं साहब, वो तो मेरे भाई हैं। माना कि सगे नहीं है और उनके साथ कुछ जमीन को लेके मसले चल रहे हैं, लेकिन वो मेरी बेटी फलक के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन फलक की बॉडी मिली उससे एक रात पहले ये दोनों उसी जगह देखे गए थे। आएंगे क्यों नहीं साहब? सलीम भाईजान की बेटी खो गई थी, हम तो बस हाल पता जानने आए हैं। फलक की लाश को ठिकाने लाने के बाद? कैसी बात कर रहे हैं साहब? हम क्यों मारेंगे फलक को? वैसे तो सलीम भी तुम दोनों पे शक नहीं जाता, पर फिर भी अब तुम दोनों हमारी रडार में, इसलिए हमसे बिना पूछे अपने इलाके से बाहर नहीं जाओगे तुम लोग। देख लो देख लो। तुम्हारे भाई तो क्या, किसी पर भी भरोसा नहीं है मुझे। अरे उन्होंने भी कम दुख नहीं दिया हमें। अरे कुलसुम, तुम चुप हो जाओ और अपना दिमाग चलाना थोड़ा बंद कर दो। तो वो मैं आपका हाल जानने आया था। बार बार हमारी फिक्र क्यों कर रहा है? हैं? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता है तू? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। सिर्फ मेरे भाई नहीं, ये भी है जिसपे पुलिस को शक है। क्या दिमाग? आपके भाई भी? तू निकला नहीं अब तक है? निकल यहाँ से, चल निकल, चल निकल। सर जिन लोगों ने मेडिकल स्टोर से सेडेटिव खरीदा था उनमें से एक को जीरो डाउन किया है। सर ये मयंक है, करीब 1.5 महीने पहले इसने सेडेटिव खरीदा था और फलक के गायब होने से कुछ दिन पहले इसने सेम दवाइयां दोबारा से खरीदी थी। क्या नाम बताया? सर मयंक। मयंक, ये देखा देखा क्यों लग रहा है? इसको भंडारे के वीडियो में देखा होगा आपने सर। ले करो जरा। ये मयंक तो राजन के साथ दिख रहा है।
और ये मोहन है जिसके साथ इकबाल का झगड़ा हुआ था। इस मोहन और बैंक से मिलना पड़ेगा। सर उसने तो मेरी नाक तक तोड़ दी। और तुमने बदला ले लिया? कैसा बदला साहब? प्लीज सर मुझे इन सब चीज में मत घसीटिए। मेरा इन सब चीज से कोई लेना देना नहीं है सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे पहले भी दिखाई थी। मेरे मामा